देखते हैं हमारा पहला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो पहला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। कहने का मतलब जैसे आप ये पूरा वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, ये भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल अपना जो येलो वाले में देख रहे हैं, इसका टोटल कितना परसेंट है? 2.4% है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वें नंबर पर है। देखिए एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक बड़े जो देश है वो भारत 7वें नंबर पर है। तो देखिए नंबर 1 पर कौन है? रूस है, सेकंड पर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। रुक चीन अब आ भारत, कई बार जो सिक्के जमाने के लिए आ जाता है, तो आपको याद रखना है रुक चीन अब आ भारत। रूस से हो जाएगा रूस, का से कनाडा, चीन से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील और आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत से अपना भारत। तो रुक चीन अब आ भारत, ये जो टोटल 7 कंट्री आपको पूरी याद हो जाएगी ट्रिक के माध्यम से। और यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं, पूरे मैप में मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है आपको। ठीक है, पूरा मैप में भी देखिए रहा चाइना, रसिया, इंडिया अपना, यहाँ पर कनाडा है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ये ऑस्ट्रेलिया है। पूरे मैप के साथ कराने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं? टोटल जो विश्व की जनसंख्या उसमें भारत की जनसंख्या 16.7% है पूरे कुल विश्व की जनसंख्या में। आपको बताना चाहता हूँ कि भारत जो है विश्व में जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 पर आ गया है, चीन को जो है पीछे छोड़कर फ्रेंड्स। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, यानी एरिया कितना? टोटल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी कि ये जो अपना इंडिया है प्यारा भारत, यहाँ से पूरा कंप्लीट लेकर के और यहाँ तक कंप्लीट क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पर देखिए उत्तर से दक्षिण, ये भारत का उत्तर वाला पॉइंट है ये, और ये दक्षिण वाला पॉइंट। यानी कि ये जो लाइन देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर कंप्लीट यहाँ तक की कंप्लीट कितनी लंबाई है भारत की? तो यहाँ तक की टोटल लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप लगा लीजिए और यहाँ तक पूरा, यहाँ तक भारत की लंबाई कितनी है? ऐसे उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? तो देखिए पूर्व से पश्चिम दिखाता हूँ। तो ये है अपना पूर्वी बिंदु। ठीक है, ये पूर्वी बिंदु है और ये पश्चिमी बिंदु है। यानी यहाँ से पूरी यहाँ तक लंबाई कितनी है भारत की? तो वो है फ्रेंड्स कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में ना बार बार रिपीट होता है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है, जिसमें आप 5 स्टार मार्क कर लेना, इसको रट लेना, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। अब देखिए भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। टोटल स्थलीय सीमा जो है वो भारत की 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा यानी जो समुद्र से लगे हुए राज्य हैं, ये तटीय राज्य, यहाँ से पूरा कंप्लीट आप ये जो ब्लैक वाली जो लाइन खींची हुई है ये पूरी तटीय राज्य है। तो तट रेखा की जो लंबाई भारत कितनी है? 61 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर पूरा ये अपना यहाँ तक। ठीक है, कितना है? 61 किलोमीटर। क्लियर है ना? मैप के माध्यम से ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, तभी जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीप मिला के, यानी कि जैसे ये द्वीप हमारा एक हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो है पूरा, और ये जो कुछ द्वीप है ये सब मिला करके कितना है? 7,516.5 किलोमीटर है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितना दूर है? तो 876 किलोमीटर। जो भूमध्य रेखा खींची हुई है वहाँ से दक्षिणी भाग कितना दूर है? 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? देखिए टोटल 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं, आपको मैं बताता हूँ। देखिए पहला है गुजरात यहाँ पर, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटक है, पांचवा अपना केरल है, छठवां तमिलनाडु है, सातवां आंध्र प्रदेश है और आठवां है ओडिशा, नौवां है वेस्ट बंगाल। टोटल जो ये आप 9 राज्य देख पा रहे हैं समुद्र तट रेखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा अरबियन सी है, पूरा ये बंगाल की खाड़ी है। तो पूरे जो तट रेखा से लगे हुए राज्य कितने? 9 राज्य है। पूरा मैप में भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो अगर फ्रेंड्स मेरी मेहनत आपको पसंद आए प्लीज़ एक लाइक करके मोटिवेट करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती है, कॉन्सेप्ट कैसा लगता है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलता रहे। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, राइट आंसर है गुजरात। इस क्वेश्चन को आप फ्रेंड्स पता है 3 स्टार मार्क करना, हजारों बार रिपीट हुआ है। गुजरात राज्य की जो तटरेखा है फ्रेंड्स ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है, सबसे लंबी तटरेखा है। और भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा जो है यहाँ पर देख सकते हैं, जो येलो वाला पार्ट है यहाँ पर, तो गोवा राज्य जो सबसे छोटा है फ्रेंड्स। ठीक है, उसकी तटरेखा जो है सबसे छोटी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी बीचों बीच। आप देख पा रहे हैं, अभी मैं आपको पूरे ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा भारत के जो 8 राज्य से गुजरती कर्क रेखा। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। अब 8 राज्य याद करना मुश्किल है, उसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूँ। ये ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा जार। 8 राज्य पूरे याद हो जाएंगे, मित्र पर गमछा जार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो जब आपको याद रहेगा तभी तो। देखिए तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात और मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। मित्र पर गमछा जार यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं। किस तरीके से कंप्लीट ये ट्रिक के माध्यम से आपको जो है पूरा याद हो गया होगा फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? दक्षिणी नोक है केप केमोरिन। आपको मैं मैप में दिखाता हूँ। तो दक्षिणी नोक यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कन्याकुमारी है केप केमोरिन, आप इसको समझ सकते हैं। ये दक्षिणी नोक जो है सबसे दक्षिणतम पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर? ये देख सकते हैं यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु है। और नोक की बात हो रहा था तो केप केमोरिन यहाँ पर है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल कहाँ पर है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कश्मीर में। इंदिरा कॉल जो है सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट यानी सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंदिरा पॉइंट। ये जो पूरा द्वीप समूह अपना ये अंडमान निकोबार, यहाँ पर देख सकते हैं आप सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आंसर हो जाएगा पंबन चैनल। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये पंबन चैनल यहाँ पर है। ये अपना इंडिया है, ये श्रीलंका है। तो मुख्य भूमि से रामेश्वरम को कौन अलग करता है? पंबन स्टेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहीं पर कुछ है। ये आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। यहाँ पर ये आदम का जो है पुल यहाँ पर स्थित है, आप देख सकते हैं। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच जो है डंकन पास जो है स्थित है। द्वीप एक द्वीप है, ये कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर जो है ये स्थित है फ्रेंड्स।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका, ये अपना इंडिया है, श्रीलंका यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। भारत को श्रीलंका से अलग करता है मन्नार की खाड़ी। जितने क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए, इन सबको आप बहुत ध्यान से नोट करते चलिए। पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिल रही है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा सारे बच्चे, यहाँ से फ्री पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? सबसे प्राचीनतम जो है भूभाग है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आपको मैं पूरा तट दिखाता हूँ भारत का, ये देखिए। तो भारत के तटों के नाम आप देखिए, ये वाला जो पूरा तट कहलाता है, ये कोरोमंडल तट जो है पूरा अलग अलग हालांकि इसका नाम है। तो यहाँ से जो ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है? कोरोमंडल तट है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है पूर्वी समुद्री तट है, ठीक है। इधर जो है ये वाला एरिया पूर्वी भाग कहलाता है, इधर पूर्व आता है दिशा, तो ये पूर्वी तट कोरोमंडल तट है। और भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कोंकण तट को भी आप देखिए, ये कोंकण तट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। यहाँ पर आप देखिए, ये जो केरल वाला एरिया, ये मालाबार तट के नाम से यहाँ से यहाँ तक जाना जाता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई फ्रेंड्स? प्रवाल से उत्पत्ति हुई। कैसे उत्पत्ति हुई? प्रवाल भित्ति से। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। तो जो अपनी बंगाल की खाड़ी है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर जो है क्या है? न्यू मूर द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। यहाँ जो अरब सागर है यहीं कुछ स्थित है जो है लक्षद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी? टोटल 36 द्वीप है, सब छोटे बड़े मिलाकर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको बताता हूँ, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है ये नॉर्थ है, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और इधर ये अपना पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा। तो मैं आपको बताता हूँ, इधर देखिए ये नॉर्थ हो गया और ये पूर्व हो गया, तो यहाँ पर ये उत्तर और ये पूर्वी, इसके और इसके बीच में भारत स्थित है, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत जो है स्थित है, ठीक है ना। तो ये आप समझ सकते हैं मैप के माध्यम से पूरा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? देखिए जो भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है वो है पूर्व गुजरात में 68 डिग्री 7। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पर गुहार मोती जो सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया जलप्रपात है? कावेरी नदी पर बनाया गया क्या है? वाटरफॉल है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील तक, ठीक है। अगला प्रश्न, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो है 10 डिग्री चैनल जो है स्थित है फ्रेंड्स। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा नाम है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन को आप जो है याद रखिएगा बहुत बार। भारत पाकिस्तान का रेड क्लिफ है और भारत चीन के बीच में क्या है? मैकमोहन रेखा। दोनों रेखाएं एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी क्वेश्चन है ना, ऑल एग्जाम्स ले, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, बिहार में आप कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र सरकार में कोई भी वैकेंसी आती है, सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास है ये। अगला प्रश्न, भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, देखिए पूरा मैं आपको यहाँ पर जो है जो स्थलीय सीमा है भारत की दिखाया हूँ। तो बांग्लादेश आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया है 4096.7 किलोमीटर, यहाँ से पूरा कंप्लीट ये कई राज्यों से जो है लगता हुआ है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पर पूरे लगभग कई राज्य यहाँ पर जो है लगते हैं। सबसे लंबी सीमा जो है भारत के साथ बांग्लादेश की लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं अफगानिस्तान 106 किलोमीटर केवल है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? 43% जो है मैदानी। अब हमारा अगला टॉपिक है भारत के पर्वत। चलिए देखते हैं, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो बलित पर्वत। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो अपनी पूरा हिमालय है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हिमालय रेंज है। हिमालय पर्वत जो है बलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो वो है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत सबसे नवीनतम पर्वत है। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कंचनजंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिक्किम में स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जबकि दुनिया का क्या है? माउंट एवरेस्ट है, लेकिन ये कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। जबकि भारत में यही हिमालय का ही पार्ट है कंचनजंगा, ये सिक्किम में है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है? टेथीज से। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलता है? तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में जो है मिलता है। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? नंदा देवी है। यानी उत्तरांचल का, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर फ्रेंड्स यहाँ पर नंदा देवी है, ठीक है ना। ये हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमायूं हिमालय में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? सेनोजोइक में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप अरावली देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो श्रेणी है अरावली श्रेणी है, ठीक है। आपको बड़े मैप में दिखाता हूँ, ये अरावली श्रेणी क्या है फ्रेंड्स? भारत की जो सबसे जो है प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। और भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सी माला है? अरावली है। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? गुरु शिखर। फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अरावली ये पर्वत श्रृंखला है, यहीं पर है सर्वोच्च पर्वत शिखर अरावली का, जिसका क्या नाम है? गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? घंस कगार है पश्चिमी घाट, ठीक है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को, ठीक है। देखिए ये वाला जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ से कंप्लीट पूरा यहाँ तक लगा लीजिए आप, ये क्या है? वेस्टर्न घाट है, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अनाईमुडी। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, ठीक है। ये अन्नामलाई पहाड़ी पर है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या नाम है? महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सम्मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी। तो देखिए मैप में आपको दिखा रहा था नीलगिरी पहाड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी और जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सम्मिलित स्थल है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी क्या नाम है? काडेरम। काडेरम की पहाड़ी अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काडेरम की पहाड़ियाँ जो है, ठीक है। चलिए
अगला है काडारम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? पारसनाथ। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बिहार में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काडारम हिल्स, मैं आपको बता रहा था, ये काडारम हिल्स यहाँ पर केरल में, और ये छोटा नागपुर पठार है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैडल पीक। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ियाँ। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। शिवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। शिवराय पहाड़ी आपको दिखाता हूँ मैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर लगता है कि मैंने मेहनत की इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, किस एग्जाम की तैयारी करें, आपको अगर ऐसी और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, आपके लिए क्लास जरूर लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।